हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियाज मोस्ट लव्ड डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट। मैं हूं जिया और मैं हूं विराट। आज डेट है मार्च 24, 2026 और हम आपके लिए लेकर आए हैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए एकदम फ्रेश और इम्पोर्टेंट न्यूज। एग्जैक्टली। और दोस्तों, आज का जो कंटेंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो स्कोर क्लेवर के डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से लिया गया है। ये पीडीएफ बहुत ही कंसाइज है, मतलब इसमें सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम्स के लिए सच में जरूरी है। बिल्कुल। और पता है, रीसेंट बैंक एग्जाम्स में स्कोर क्लेवर ने एग्जाम्स के टोटल क्वेश्चंस में से अराउंड 80% करंट अफेयर्स क्वेश्चंस कवर किए हैं। बाकी टॉप सोर्सेज भी जो क्वेश्चंस मिस कर देते हैं ना, वो आपको स्कोर क्लेवर में आराम से मिल जाएंगे। ट्रू। एग्जाम्पल के लिए रीसेंट SBI PO 2025 एग्जाम में स्कोर क्लेवर ने अफेयर्स क्लाउड के कंपैरिजन में 4 क्वेश्चन ज्यादा कवर किए थे। हमारे फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके ये कंटेंट बनाते हैं। ये कंटेंट बाकी सोर्सेज से अराउंड 5 टाइम्स लेस बल्कि होता है, लेकिन परफॉर्मेंस में अफेयर्स क्लाउड जैसे टॉप प्लेटफॉर्म्स को भी बीट कर देता है। तो देरी किस बात की, स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन करो। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप ये पीडीएफ इजीली डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब न्यूज शुरू करते हैं। नेशनल न्यूज से स्टार्ट करें तो यूनियन कैबिनेट ने कॉटन फार्मर्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP फंडिंग अप्रूव कर दी है। ये फंडिंग 2023 से 2024 कॉटन सीजन के लिए है और इसका अमाउंट है 1718.56 करोड़ रुपीस। जिन बिगिनर स्टूडेंट्स को MSP का मतलब नहीं पता, उन्हें बता दूं कि MSP सरकार की तरफ से एक गारंटीड प्राइस होता है, जिससे फार्मर्स को मार्केट में प्राइस गिरने पर नुकसान ना हो, उनकी इनकम सेफ रहे। एकदम सही समझाया। और ये फंडिंग कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एलोकेट की गई है, जिसे हम शॉर्ट में CCI कहते हैं। इसी के साथ कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे 927 के लिए 6,969 करोड़ का एक प्रोजेक्ट भी सैंक्शन किया है। हाँ, ये प्रोजेक्ट एक 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे का है। ये बाराबंकी से बहराइच तक 101.5 किलोमीटर लंबा होगा। नेक्स्ट न्यूज डैम सेफ्टी से रिलेटेड है। यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल ने नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी का नया ऑफिस न्यू दिल्ली के RK पुरम में इनॉग्रेट किया है। इसे हम NDSA भी कहते हैं। राइट। इसका मेन मकसद इंडिया के 6,600 स्पेसिफाइड डैम्स की मॉनिटरिंग के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना है। मिनिस्टर ने डैम सेफ्टी और डेटा एक्सेसिबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए 3 प्राइमरी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी लॉन्च किए हैं। पहला प्लेटफॉर्म है नेट्रा। इसका फुल फॉर्म है NDSA इंजन फॉर ट्रैकिंग एंड रिव्यू यूजिंग AI। ये एक AI एनेबल्ड प्लेटफॉर्म है जिसे इंडियन नेवी के WESE के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। दूसरा प्लेटफॉर्म है राष्ट्रीय बंद सुरक्षा दर्पण, जिसे शॉर्ट में RSBD कहते हैं। ये एक विजुअलाइजेशन टूल है जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC ने बनाया है। इसका काम डैम ब्रेक एनालिसिस करना है। और तीसरा प्लेटफॉर्म है एक नई NDSA वेबसाइट। इसके अलावा मिनिस्टर ने 7 सेंट्रल वाटर कमीशन बिल्डिंग्स पर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स का भी रिमोटली इनॉग्रेशन किया। और चूंकि यहाँ CDAC का नाम आया है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी स्टैटिक डिटेल भी जान लेते हैं। CDAC के डायरेक्टर जनरल हैं मगेश एथिराजन। ये 1988 में एस्टैब्लिश हुआ था और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी MITI के अंडर आता है। परफेक्ट। अब चलते हैं पॉलिटिक्स से जुड़ी एक बड़ी न्यूज पर। PM नरेंद्र मोदी इंडिया में लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ अ गवर्नमेंट बन गए हैं। ये तो होना ही था। उन्होंने फॉर्मर सिक्किम चीफ मिनिस्टर पवन कुमार चामलिंग का 8,930 डेज का प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। बिल्कुल। अब बैंकिंग सेक्टर पर आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस 2.0 लॉन्च की है। इसे शॉर्ट में CGSMFI 2.0 कहते हैं। इसका मेन एम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को गारंटी कवर प्रोवाइड करना है। ये कवर नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के थ्रू मिलेगा, जिसे NCGTC कहते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो गरीब या छोटे बोरोवर्स को लोन देते हैं। अगर वो लोन डूब जाता है तो NCGTC उसका गारंटी कवर देगी ताकि इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा लॉस ना हो। बिल्कुल सही। इसमें गारंटी कवरेज अलग अलग है। स्मॉल इंस्टीट्यूशंस के लिए डिफॉल्ट अमाउंट का 80% कवर है, मीडियम इंस्टीट्यूशंस के लिए 75% और लार्ज इंस्टीट्यूशंस के लिए 70% कवर मिलेगा। और हाँ, इस सैंक्शनड अमाउंट पर पहले साल 0.50% पर एनम की गारंटी फी लगेगी और उसके बाद बचे हुए आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर फी लगेगी।
इसमें छोटे बोरोवर्स के लिए इंटरेस्ट रेट पर भी एक कैप लगाया गया है। लेंडर्स को अपना इंटरेस्ट रेट पिछले 6 महीने के एवरेज लेंडिंग रेट से 1% कम रखना होगा। ये स्कीम जून 2026 तक वैलिड है, या फिर जब तक 20,000 करोड़ के लोन्स गारंटी नहीं हो जाते, जो भी पहले हो जाए। एस्टिमेट है कि इससे 36 लाख छोटे बोरोवर्स को फायदा होगा। बैंकिंग से ही एक और न्यूज़ है। आरबीआई ने एक पायलट इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन डिजिटल पेमेंट्स। इसका मकसद पूरे इंडिया में डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स का सेफ अडॉप्शन प्रमोट करना है। ये प्रोग्राम 6th एडिशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक का हिस्सा है। ये अवेयरनेस वीक मार्च 9 से 13, 2026 तक ऑब्जर्व किया गया। और इसे लॉन्च किया है आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने महाराष्ट्र में। ये इनिशिएटिव सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर शुरू किया गया है। इसका टारगेट रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के 10 लाख पार्टिसिपेंट्स को इन पर्सन सेशंस के जरिए एजुकेट करना है। इसी के साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के दौरान अलर्ट रहने के लिए एक मल्टीमीडिया कैंपेन भी लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है थोड़ा ध्यान से। थोड़ा ध्यान से नाम तो काफी कैची है। एक और बैंकिंग स्टार्टअप की न्यूज़ है। स्केपिया नाम के एक ट्रैवल फिनटेक स्टार्टअप ने स्केपिया पे लॉन्च किया है। हाँ, ये एक एप्लीकेशन है जहां यूजर्स रुपे क्रेडिट कार्ड से यूपीआई ट्रांजैक्शंस करके ट्रैवल रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हैं। इसका मकसद हमारी डेली डिजिटल पेमेंट्स और लग्जरी ट्रैवल रिवॉर्ड्स के बीच के गैप को भरना है। क्या बात है, पेमेंट भी करो और घूमने के रिवॉर्ड्स भी पाओ। दोस्तों, न्यूज़ में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी और बहुत काम की बात। अगर आप करंट अफेयर्स और जीके याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं तो आपको स्कोर क्लेवर ऐप गूगल प्ले स्टोर से तुरंत डाउनलोड करना चाहिए। बिल्कुल, स्कोर क्लेवर ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज होती है। ये ऐप प्रिडिक्ट कर लेता है कि आप कोई भी लर्नड इन्फॉर्मेशन कब भूलने वाले हैं, और भूलने से ठीक पहले ये ऐप आपको वो रिवाइज करवा देता है। एग्जैक्टली। इससे आप जो एक बार पढ़ते हैं वो कभी नहीं भूलते और एग्जाम से पहले मैनुअल रिवीजन का टेंशन भी एकदम खत्म हो जाता है। तो प्ले स्टोर पर जाओ और स्कोर क्लेवर सर्च करो, और हाँ, हमें कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर बताना कि आपको हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसा लगा। इस पॉडकास्ट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, इसीलिए सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने कम से कम 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए वापस न्यूज पर आते हैं। अग्रीमेंट सेक्शन में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी यानी आरआरयू ने सशस्त्र सीमा बल अकेडमी के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसे हम एसएसबी अकेडमी भी कहते हैं। ये एमओयू नेशनल सिक्योरिटी ट्रेनिंग और एक्रेडिटेशन को बेहतर बनाने के लिए है। इसके अंडर आरआरयू एसएसबी एकेडमी में होने वाले वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए एकेडमिक एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करेगा। एक और एग्रीमेंट हुआ है ब्रिटिश काउंसिल और स्पार्क द 100K कलेक्टिव के बीच। इन्होंने न्यू दिल्ली में एक एमओयू साइन किया है, जिसका टारगेट पूरे इंडिया में 1 लाख वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करना है। ये कोलैबोरेशन स्पेसिफिकली मिसिंग मिडिल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करेगा। मिसिंग मिडिल मतलब वो विमेन लेड बिजनेसेस जो लिमिटेड रिसोर्सेज और नेटवर्क्स की वजह से अपना बिजनेस स्केल अप नहीं कर पाते। इस इनिशिएटिव में की पार्टनर्स है द वुमेन्स कलेक्टिव फोरम और अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। इस अलायंस को स्मृति ईरानी ने फाउंड किया था और ये इनिशिएटिव इंडिया की 300 लोकेशंस पर इम्प्लीमेंट होगा। अब चलते हैं स्टेट न्यूज की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी ने आसाम के कोकराझार, गुवाहाटी और सिलचर में 47,600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन रखा है। साथ ही उन्होंने आसाम माला 3.0 रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के लिए भूमि पूजन सेरेमनी भी की। आसाम माला 3.0 का टोटल आउटले 3,200 करोड़ रुपीस है। इस प्रोग्राम के तहत 34 डिस्ट्रिक्ट्स में 900 किलोमीटर से ज्यादा लंबी रोड्स और 37 ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। इसका मेन फोकस इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को स्ट्रांग करना है। स्टेट एजुकेशन की बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर पंजाब शिक्षा क्रांति 2.0 लॉन्च किया है। ये एजुकेशनल रिफॉर्म का सेकेंड फेज है। इसमें 6 इयर्स के टाइम पीरियड में 3,500 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। एक और स्टेट अपडेट है पुडुचेरी से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पुडुचेरी में आईटी के लिए एक 1,250 करोड़ रुपीस के स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ को फाइनल अप्रूवल दे दिया है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उन्हें बता दूं कि SEZ एक ऐसा एरिया होता है जहां बिजनेसेस के लिए टैक्स और रूल्स थोड़े रिलैक्स्ड होते हैं ताकि इकोनॉमी ग्रो करे। ये SEZ ऑलग्रेथ म्युनिसिपैलिटी के तत्थन चावड़ी में 21.3 एकर्स गवर्नमेंट ओन्ड लैंड पर बनेगा। ये प्रोजेक्ट वर्क लिव प्ले मॉडल पर बेस्ड होगा। इसमें 70% एरिया टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए प्लग इन प्ले ऑफिस स्पेसेस को डेडिकेटेड होगा और बाकी बचा 30% एरिया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज होगा।
अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी न्यूज़ है। एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड ने महेंद्र सिंह धोनी को भीम पेमेंट्स ऐप का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। थला फॉर अ रीजन। और बता दूं कि एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड असल में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ही एक सब्सिडरी है। अब अवार्ड्स कैटेगरी पर आते हैं। साहित्य अकेडमी ने साहित्य अकेडमी अवार्ड्स 2024 के विनर्स अनाउंस कर दिए हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर इंडिया की नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स है। ये अवार्ड्स 24 इंडियन लैंग्वेजेस में लिटरेरी एक्सीलेंस के लिए दिए जाते हैं। कुछ नोटेबल विनर्स की बात करें तो फॉर्मर एम्बेसडर नवतेज सरना को उनके इंग्लिश नॉवल क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए अवार्ड मिला है। ममता कालिया को उनके हिंदी मेमोआर जीते जी इलाहाबाद के लिए चुना गया है। सा तमिल सेल्वन को उनके तमिल लिटरेरी क्रिटिसिज्म वर्क थमिल सीरू कधय्यन तड़ंगल के लिए अवार्ड मिला है। प्रसून बंदोपाध्याय को उनके बंगाली पोएट्री कलेक्शन श्रेष्ठा कविता के लिए अवार्ड मिला है। और साधु भद्रेश दास, जो कि एक महामहोपाध्याय हैं, उन्हें उनके संस्कृत वर्क प्रस्थाना चतुष्टय ब्रह्म घोषा के लिए सम्मानित किया गया है। ये 2025 अवार्ड्स अलग अलग कैटेगरीज में दिए गए हैं, जैसे 8 बुक्स ऑफ पोएट्री, 6 शॉर्ट स्टोरीज, 4 नॉवेल्स, 2 एसेज, 2 मेमोइर्स, 1 ऑटोबायोग्राफी और 1 लिटरेरी क्रिटिसिज्म। हर विनर को एक कास्केट मिलेगा जिसमें एक एनग्रेव्ड कॉपर प्लैक होगा, एक शॉल होगी और 1 लाख रुपीस का कैश प्राइज होगा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये अवार्ड प्लैक ओरिजिनली फेमस फिल्म मेकर सत्यजीत रे ने डिजाइन किया था। वाओ! एक और अवार्ड न्यूज है। इंडिया के फॉर्मर एम्बेसडर टू फ्रांस जावेद अशरफ को फ्रांस का प्रेस्टीजियस लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक दिया गया है। और ये बहुत गर्व की बात है क्योंकि वो ये प्रेस्टीजियस अवार्ड पाने वाले पहले इंडियन एम्बेसडर बन गए हैं। बिल्कुल। और आखिरी न्यूज है स्पोर्ट्स कैटेगरी से। आईआईएससी बेंगलुरु की प्रोफेसर अर्पिता पात्रा ने सक्सेसफुली नेवाडो ओजस डेल सलाडो को समिट कर लिया है। ये पीक दुनिया की हाईएस्ट वोल्केनिक पीक है, साथ ही ये चिले का हाईएस्ट माउंटेन भी है। ये अटकामा डेजर्ट में चिले और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर लोकेटेड है। इस अचीवमेंट के साथ वो अरुणिमा सिन्हा के बाद इस पीक को स्केल करने वाली सेकेंड इंडियन वुमन बन गई हैं। अरुणिमा सिन्हा ने ये कारनामा 2019 में किया था। व्हाट एन इंस्पिरेशन। तो दोस्तों, ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जाने से पहले एक जबरदस्त अनाउंसमेंट। अगर आप करंट अफेयर्स का डेली टेस्ट देना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर करंट अफेयर्स लीग क्विज जरूर ज्वाइन करें। बिल्कुल, ये क्विज उसी दिन के करंट अफेयर्स पर बेस्ड होती है और डेली रात 8 बजे होती है। इसे आप IPL फॉर करंट अफेयर्स भी बोल सकते हैं। हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है और महीने के एंड तक स्कोर्स काउंट किए जाते हैं। जो विनर्स होते हैं उन्हें एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को मजेदार बनाने के लिए टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग को आज ही ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मस्त रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय एवरीवन। कीप लर्निंग।